हेलो एवरीवन, सीजीएल टीयर 2 की स्ट्रैटेजी मैं अभी से आपको डिस्कस करने वाला हूं कि बेसिकली आपको क्या रोड मैप रखना है, अभी से किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर से मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं ज़्यादा इसमें बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं बेसिक चीज़ें मैं समझ कर चल रहा हूं कि आपको जो है अपने सिलेबस का आइडिया है, एग्जाम पैटर्न का आइडिया है। आप छोटे बच्चे नहीं हो, और अगर आपको नहीं आइडिया है तो प्लीज़ जाकर के पढ़ के आओ नोटिफिकेशन से। मैं यहाँ ये सब बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आखिरी मोमेंट पर ज़रूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2x की स्पीड पे आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। आप यकीन मानो, एक बार इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आएगी, और जो क्लैरिटी नहीं आएगी उसके बारे में कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। मैंने खुद सीजीएल क्रैक किया है बाय द वे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने, तो फिर इन चीज़ों का थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपने विजडम के हिसाब से आप चीज़ों को लीजिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट बहुत सारे लोगों के अंदर चल रहा होगा कि सर हमारा जो प्रिपरेशन है वो नॉट इनफ है। ठीक है, हमने उतने टाइम से एंटिसिपेट नहीं करा था, या करा भी था तो हम थोड़े लेजी हो गए थे, और अभी क्या है कि हमने टीयर 2 की तैयारी कुछ नहीं करी है, बहुत कम समय बच रहा है। अब यहाँ से तो टीयर 2 की तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, मूर्खों की तरह बहुत लोग यहाँ पर प्लान बना रहे हैं कि हम 2026 को एम करते हैं, ये एग्जाम बस ऐसे ही अपीयर होने के लिए चल जाएंगे। सबसे बड़े गधे हो तुम अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, किसी की भी तैयारी अभी होती नहीं है यार। ज्यादातर लोग देखो जो रिपीटर हैं और जो लगे हुए हैं, जिनके और कोई काम धंधा नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीजीएल ही कर रहे हैं, बट ज्यादातर लोग क्या है जो रियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो 100% कोई नहीं लगा हुआ था, और इस तरीके से भी बहुत सारे लोग क्रैक करेंगे, क्योंकि आपने जो टीयर 1 की तैयारी अच्छे से करी है वही काफी है। आप यकीन मानो कि आपका 85% का प्रिपरेशन हो चुका है। बस फाइनल का ये जो 15% है, इतना पुश आपको मारना है, और आप आराम से अपनी अच्छी ड्रीम जॉब भी लेकर के जा सकते हो। बस अभी से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, कैसे चीजों को अप्रोच करना है। तो अभी से आपका माइंडसेट हारा हुआ नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे पास समय नहीं है। समय बहुत है यार, आराम से कर लोगे। ठीक है, चिल्ड माइंडेड रहना, बस अपने डे को अच्छे से मैनेज करना और पैनिक नहीं करना है। ठीक है, निगेटिविटी से बचोगे, आराम से निकल जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा रैंक भी फोड़ोगे, एकदम टॉप 1000 आराम से निकाल सकते हो। चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस अगर ईमानदारी से टीयर 1 क्रैक किया था तो ठीक है। अगर ईमानदारी से आपने टीयर 1 क्रैक करा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आराम से विद इन 1000 रैंक्स अभी आ सकते हो। बस अच्छे से आपको तैयारी करनी है। करना क्या है, देखो एक और निगेटिविटी का कारण है ना, ये है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब तरह तरह के लोग मार्केट में आ गए हैं, 4-5 लोग हैं, और दिक्कत क्या होती है ना, पुराने जमाने में पैसे लेकर के चीजें दी जाती थी तो कुछ क्वालिटी मेंटेन रखते थे। अभी क्या है, ज्यादातर लोग क्या है आपको फ्री मॉक दे रहे हैं अपना प्रमोशन करने के चक्कर में, और फ्री के चक्कर में क्या है, जो मैथ्स का मास्टर है वो मैथ्स के क्वेश्चन टफ बनाया जा रहा है। ठीक है, जो मैथ्स का है, अब जैसे मैं जीके का टीचर हूं, मैं जीके पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं मॉक टेस्ट क्रिएट करूंगा तो मैं थोड़ा बायस मेरा जीके की तरफ रहेगा, जीके में थोड़े टफ सवाल मेरे से निकल ही जाएंगे। रेलेवेंसी का ध्यान बहुत कम लोग रख रहे हैं। ठीक है, टफ मॉक लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को समझो। रिलेवेंट मॉक्स लगाओगे तब सिलेक्शन होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट में या फिर लाइव मॉक्स में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपकी परसेंटाइल कम आ रही है, इसको डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो आपको डीमोरलाइज भी नहीं होना है, और दूसरा ये भी नहीं करना है कि मॉक इग्नोर ही कर दिए ही नहीं। ये दोनों काम नहीं करना। जो मिडिल पाथ है ना वो करो, कि दिल से नहीं लगाना है। ठीक है, इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, और जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं ना एग्जाम में, ये बात गांठ बांध लो, आपकी 20 से 30 नंबर आपके ज्यादा आएंगे। अभी जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, मिनिमम इतना मैं बता रहा हूं, एग्जाम डे पे ऐसा आपके साथ होगा, सबके साथ होता है, आपके साथ टीयर 1 में भी हुआ होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दिल पे मत लगाओ। मॉक टेस्ट जिसके भी दे रहे हो, अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूंगा आगे चल के कि मॉक टेस्ट के साथ एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन मॉक टेस्ट को ज्यादा दिल पे नहीं लगाओ। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं भाई, जीके इज अ ट्रैप। ठीक है, इस चीज को 3 बार दोहराओ। ठीक है, अभी जोर से बोलो, जीके इज अ ट्रैप, जीके इज अ ट्रैप, ऐसे 2-3 बार और बोलो। मैं खुद जीके का टीचर हूं, ठीक है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम भी निकाला है। दूसरे जीके के टीचर्स की तरह नहीं है कि अपने ने भाई कभी एसएससी का एग्जाम दिया भी तो क्रैक किया नहीं, बस जीके में अच्छे नंबर ले आए, वहां से अपना चैनल चमका लिया। वैसा हमारा सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जाम भी क्रैक किया, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन इससे नहीं होने वाला है। इससे बहुत से बहुत आपको रैंक का थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन की बात है तो वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के हाथ में है। इन्हीं तीनों में आप स्कोर ला सकते हो। यहां पर ये हैं आपके डिपेंडेबल पार्टनर्स। ठीक, दे आर डिपेंडेबल पार्टनर्स हैं। और ये क्या है, ये रेड फ्लैग वाला एक्स है, जो समय आने पर साथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में
अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन करोगे, इसमें बहुत तगड़ी रिवीजन आपको चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे, इसके बाद जो समय बच जाता है, अगर आप में ये तीनों स्ट्रांग नहीं है तो फिर जीके को बहुत ज्यादा टाइम देकर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, 2024 वाले एग्जाम में भी लोग रोते रह गए थे कि जीके में नंबर आ गए, लेकिन यहां पर नंबर आए नहीं और ओवरऑल सिलेक्शन हुआ नहीं। तो ये नहीं करना है, जीके ट्रैप है। पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स मेरा टॉप नॉच होना चाहिए, जो बेस्ट एग्जाम में परफॉर्म करने लायक स्कोर है वो स्कोर मेरा होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है। कोई भी आइडियल प्लान लेकर आप नहीं चलोगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैथ्स का कोई आप टॉपिक लेकर चल रहे हो, मैथ्स का मान लो किसी को ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब किसी ने मान लो ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से नहीं करी, ऊपर ऊपर से करा था, इस बार बहुत बेसिक आपने रिवीजन किया था। अब गलती लोग क्या करेंगे कि यहां पर 50 से 60 घंटे का एक लेक्चर उठाकर बैठ जाएंगे कि यहां से हम ज्योमेट्री आइडियल तरीके से पढ़ते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर एग्जाम में वर्स्ट के सिनेरियो में जो मान लो ज्योमेट्री से 4 सवाल आ गए, ठीक है, 4 सवाल आएंगे तो कैसे होंगे? 2 इजी होंगे, एक मीडियम होएगा और एक होगा बहुत ही ज्यादा टफ। आपका सिलेक्शन क्या ये टफ क्वेश्चन करवाएगा क्या? इसके ज्यादा नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ये 2 इजी सवाल कर लो, ये एक मीडियम सवाल कर लो, ये एक सवाल है इसको छोड़ दो जो टफ आ गया ज्योमेट्री में, क्या दिक्कत है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंक फिर भी बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप इस एक टफ क्वेश्चन को करने के लिए जो काम आप 5 से 10 घंटे में कर सकते थे, उसके लिए आपने दिए 60 आवर्स, और इससे एक सवाल का यहां फायदा हो गया, लेकिन दूसरे सेक्शंस में आपको नुकसान होगा। तो आइडियल सोर्सेस की तरफ मत भागो, अभी फोकस रखो। देखो ये जो नया वेंडर आया है ना एडुकेटी, तो देखो एग्जाम करवा रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाला जो वेंडर है ना, उसका एक चीज आप नोटिस करे होगे अगर आपने टियर 1 को अच्छे से एनालाइज किया है, कि ये विड्थ पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। यानी वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए, भले बहुत ज्यादा डीप में ना भी पता हो, लेकिन वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए फोकस ये रखो कि सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, भले 100% बेस्ट तरीके से न भी हो पाए, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मैं भी आपको सोर्सेस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्या चीजें लेकर के चलनी है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, सब्जेक्ट वाइज में बताता हूं। मैथ्स से स्टार्ट कर लेते हूं क्योंकि सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही होगा ज्यादातर लोगों के लिए। इसमें देखो सोर्स क्या लेना है। अगर आपने पहले से कोई आपके पास किसी टीचर का कोचिंग का शीट वगैरह है तो उसी पे स्टिक रहो, ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करो। अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे थे और आपने अच्छे खासे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को बना लिए हैं और उसमें जो क्वेश्चंस थे अच्छे वाले उनको स्टार मार्क कर लिया था, हाईलाइट कर लिया था, तो बस यहीं से प्रैक्टिस रखो, ठीक है। अगर ये दोनों चीज आप नहीं कर पाए थे अच्छे से, तो मैं आपको एक अच्छा सोर्स बताता हूं जिसमें बहुत एक्सट्रीम समय भी नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ये हैं भूतेश सर के जो शीट्स हैं, ठीक है। भूतेश सर ने क्या किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे अच्छे वाले सवाल जो गुड क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट करके चैप्टर वाइज इन्होंने शीट प्रोवाइड करा था। इसका लिंक मैं पहले कमेंट में लगा दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको आपका लिंक मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपको प्रैक्टिस करना है आप यहां से बस प्रैक्टिस कर जाओ, सारे अच्छे लेवल के सवाल होंगे। कोई भी इसमें सवाल एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो फालतू क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होएगा। सारे अच्छे टियर 2 लेवल के सवाल होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करो 1 से 2 बार या 3 बार, जितना आपको टाइम हो सकता है उतना आप सिर्फ यहां से कर लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यहां पर, फोकस वॉल्यूम के ऊपर नहीं है, फोकस है इस शीट्स में क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। कोई पेड सीट नहीं है भाई, पहले बता देता हूं, फ्री पीडीएफ है, यहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से पुराने हैं, थोड़े से मतलब 1 साल पुराने हैं, एकदम रीसेंट एडुकेटी वाले शायद आपको ना मिले, वो तो कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। वैसे एक जगह जिसका मैं अभी प्रमोशन करने वाला हूं थोड़े टाइम में, जिसको आप लोग स्किप कर जाते हो, वहां पे आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। यानी टियर 1 वाले जो क्वेश्चन है जो अभी आए हुए हैं वो शायद वहां आपको मिल जाएंगे। तो प्रमोशन वाला सेक्शन इस वीडियो का भी स्किप मत करना, जब वो आएगा तब, ठीक है। तो ये आपको करना है, मैथ्स पे प्रैक्टिस आपको करनी है शीट से, भूतेश सर वाली शीट से आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में एक फॉर्मूला का बुक या फॉर्मूला का शीट या चार्ट आपने जो बनाया होगा उसको फॉलो करना है और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये ज्यादा काम आएगा क्योंकि विड्थ पे फोकस हो रहा है। कोई भी फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हो तो एग्जाम में नैया डूब जाएगी, क्योंकि ऐसे सवाल यहाँ आ रहे हैं। प्रिज्म वगैरह पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते थे, कोऑर्डिनेट पे फोकस नहीं करते थे, ऐसे सवाल उठा उठा के पूछ देगा तो आप फंस जाओगे। इसीलिए आपको फंसना नहीं है, फॉर्मूले सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, जो लेस नोन कॉन्सेप्ट है वो टिप्स पे होने चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला की शीट आपके पास एक अच्छी वाली होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जुगाड़ मारो भाई। हर चीज में आपको स्पून फीड नहीं कर सकता, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो बताना, मैं अभी उसका भी जुगाड़ करवा दूंगा, कमेंट करना कोई। वैसे ये सब आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे 10 तरह के ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहते हो, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना है, एक बहुत जरूरी काम है जो आपको स्किप नहीं करना है। टियर 1 के जो सवाल है ना, टियर 1 के क्वेश्चंस जो अभी आए हैं, नया वाला जो वेंडर जो आपको क्वेश्चन सेट कर रहा है, ये टियर 1 वाले क्वेश्चंस आपको क्या करना है, दिन के ज्यादा नहीं एक सेट उठाना। 25 क्वेश्चन वाला एक सेट होता है ना, 1 या 2 सेट उठा लेना, जितना आपके पास टाइम है, जितनी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से मैथ्स में बता रहा हूं। और इसमें क्या करो, इन 25 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मूर्खों की तरह एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। करना क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखे, इजी सवाल है, आपको देख के लग रहा है बन जाएगा, मुझे सब आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व मत करो, स्किप करो, अगले में जाओ। ये सवाल देखा,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में आया, देखा अरे ये तो कुछ अलग टाइप का सवाल है जो मैं नहीं जानता हूं, मैंने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा या इस फॉर्मूला को नहीं जानता, तुरंत इसको बनाने का कोशिश करो। अगर नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन में जंप मारो और तुरंत इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो भाई दोस्तों से डिस्कस करो, कहीं से भी जुगाड़ करो, मुझे नहीं पता, बस ये सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपको वहीं पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बोलोगे भाई ये सब जुगाड़ करूं कहां से मैं, ठीक है, मैं कहां से करूं? तो मुझे नहीं पता कहां से करोगे, बस मैं यहां पर एक प्रमोशन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये एक प्रमोशन वाला सेक्शन है। यहां पर मैं प्रमोशन कर रहा हूं किसका? टेक्स्ट बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक में अगर अभी ऑफर चलने वाला है, अभी 28 तारीख से 28 दिसंबर से एक ऑफर चलेगा 1+1 का, यानी 1 साल की वैलिडिटी का पास बाय करोगे तो 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना तो उसमें आपको थोड़ा और डिस्काउंट भी हो जाएगा। वैसे ये कूपन कोड हमेशा वैलिड रहता है, इसका लिंक पहले कमेंट में लगा दूंगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में ही क्या करना कि सीजीएल वाले टेस्ट सीरीज है वहां पर जाना और वहां पर अच्छे से देखना, ठीक है, ध्यान लगाकर देखना, बहुत अच्छी चीज वहां पर आपको देखने के लिए शायद मिल सकती है, ठीक है। तो अच्छे से वहां पर देख कर आना, आपको कुछ बहुत यूजफुल चीज वहां पर दिख जाएगी, ठीक। चलो अब बात करते हैं मैथ्स की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगला पेन पॉइंट होता है इंग्लिश। इंग्लिश पे क्या करना है आपको? इंग्लिश में भी वही काम करना है। टियर 1 वाले जो सेट्स हैं उनको डेली प्रैक्टिस में रखना है, 3 से 4 सेट डेली प्रैक्टिस करना है आपको टियर 1 वाले, ठीक है। इसमें पूरा सॉल्व कर लेना क्योंकि समय तो ज्यादा लगेगा नहीं, 3-4 सेट बनाने में हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा। इससे होगा क्या? इससे आपकी होती रहेगी वोकैब की रिवीजन। वोकैब के जितने भी सवाल यहाँ पर आ रहे हैं इनको क्या कर लेना? सेव कर लेना वहीं पे, ठीक है। सेव्ड क्वेश्चन में इनको डाल लेना और बार बार गो थ्रू करते जाना। इसके साथ में ही आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और बहुत ऐसे कुछ गिनते 1-2 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जो ग्रामर में अभी आपने नहीं पढ़ा। तो क्या करना है? देन एंड देयर जाकर के इसका जो आइडियल वीडियो है वो नहीं देखना है, ठीक है। आइडियल कॉन्सेप्ट, आइडियल वीडियो नहीं देखना कि 10 घंटे बैठ के हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना है। जो सबसे कम समय में आपको पढ़ा दे, बेसिक बता दे, बस उसका वीडियो देख करके शॉर्ट नोट साइड में बनाकर रख लेना और रिवीजन इसकी जारी रखना है, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना है? इंग्लिश माध्यम के जो आपके सेट्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश माध्यम के डेली के सेट्स लगाते रहना, उसके अंदर आपके रिवीजन हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन का, आरसी का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके साथ में आपको वहां पर वोकैब भी देखने के लिए मिलेगी, तो उससे भी आपका वोकैब का भी कुछ रिवीजन होता रहेगा। मेन चीज ये है, ठीक है। उसके साथ में अगर ग्रामर में बहुत ज्यादा लल्लू हो, कुछ वीक हो, तो अपने ग्रामर के नोट्स को भी रिवाइज करते रहना। अब अभी से मैं ये नहीं बोल सकता कि जाकर बेटा ग्रामर पढ़ लेना जीरो से, नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ लेना, अभी तो समय है नहीं, ठीक है। फिर इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। ये अगर अभी तक नहीं किया तो भाई भगवान बचाए तुम्हें, मैं क्या करूं उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये अभी आपको करना है, अभी से जो अप्रोच है, एग्जाम वाली अप्रोच में आपको बता रहा हूं सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ओहो, एंड नहीं हो गया भाई, अभी इंग्लिश की हमने बात करी है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऊपर से मैं बात करके निकलता हूं। जीके में क्या करना है भाई? वही काम करना है। टियर 1 के सेट्स डेली के 3 से 4 आपको प्रैक्टिस में रखना है। क्यों? क्योंकि आपका विड्थ का कवरेज हो जाएगा, इसके अंदर विड्थ का कवरेज हो जाएगा, ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से आगे से घूम जाएंगे। और यहीं पर आपको करनी है क्या? एलिमिनेशन की प्रैक्टिस भी साथ में करते रहोगे बेटा। जो भी मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स तुम्हें समझाए थे, पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है उसका हमारे ऐप पे, ऐप पे नहीं, हमारे चैनल पे, वहां से जाकर एलिमिनेशन ट्रिक्स सीख लेना और देख लेना भाई लग रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नया वेंडर आ गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं लग पाएगा, लगा है, बिल्कुल लगा है। एलिमिनेशन ट्रिक्स लगा है, वहां पर जाकर वर्क करा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसका फिर से हमें नए क्वेश्चंस दिखा करके उसमें लगा कर दिखाओ यार। कितने करोड़ का वो लोग पेनल्टी मारेंगे, क्या मारेंगे मुझे नहीं पता भाई, छोटा मोटा चैनल है तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। इतना रिस्क में मैं नहीं ले सकता कि वो क्वेश्चन दिखाऊं। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं कि उसके सिमिलर क्वेश्चंस दिखा करके और थोड़ा वर्ड चेंज करके ला दूं। लेकिन दिक्कत वही है ना कि भाई ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, व्यूज़ उतने आते नहीं है। और भाई अभी क्या है ना कि चैनल वगैरह मेंटेन करने में, ऐप के सर्वर मेंटेनेंस में बहुत कॉस्ट लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पैसे अपने जा रहे हैं। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स की वीडियो बनाकर मुझे पैसे नहीं मिलते। मैं ब्लंट बात बताता हूँ यार, क्योंकि 2-4 कोर्स अपने निकल जाते हैं, थोड़ा बिक जाता है तो सर्वर के कॉस्ट तो कम से कम निकल जाता है। लेकिन ये वीडियो बनाकर मुझे मॉनिटरली जीरो फायदा होता है। एकदम सीधा बात बोल रहा हूँ, बोलकर बुरा लग रहा है, लेकिन अभी क्या है, डेस्परेट सिचुएशन मेरा भी चल रहा है, अदरवाइज मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर निकालता, ठीक है। अगर मैं इसमें ये भी बोलूंगा कि भाई मुझे 21 रुपए का चंदा भी दे दो मेरे ऐप में आकर, तब भी मुझे पता है कि मुश्किल से 4 लोग ऐसे करेंगे। तो इसलिए ये मेरे लिए अभी वर्थ इट नहीं है, टाइम की मेरे पास कमी है। लेकिन जितना भी मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको अभी बताया है, वेबसाइट बोल रहा हूँ बार बार, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है कोर्सेस वाले सेक्शन में, उनको जाकर के पहले आप सीख लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं। और उनको जाकर के जब प्रैक्टिस कर रहे हो सेट्स की, तब वहाँ पर लगा कर देखना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये काम आपको डेली में करना है। उसके साथ में आपको क्या करना है भाई? सेलेक्टिव टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए। यानी जब ये 3 से 4 सेट आप रोज के लगा रहे हो ना टियर 1 वाले, तभी आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है। कुछ टॉपिक्स है जिन पे आपके ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कोशिश करो कि भाई ऐसे 30 से 40 टॉपिक
ही आपको अच्छे से करना है। पूरा जीके नहीं कर पाओगे दोस्त, अभी से पूरे जीके पे कमांड नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा है कि 30-40 टॉपिक पे अपना कमांड रहे। कमांड इन द सेंस कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, मैं पूरा पॉलिटी जानूं या ना जानूं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि पार्लियामेंट वाले टॉपिक से सवाल आ रहा है तो पार्लियामेंट वाला टॉपिक मेरे कमांड में रहेगा कि पार्लियामेंट से एक भी क्वेश्चन आ गया, मनी बिल के अंदर से डीप वाला कोई सवाल भी आ गया, तब भी मेरे से नहीं छूटने वाला है। तो कम से कम इन 30-40 टॉपिक पर कमांड लाओ, रिविजन अच्छे तरीके से करो। जहां से भी तुमने करा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वहां से आपने अच्छे से रिविजन करना और एक रैशनल करंट अफेयर का सोर्स अपने पास रखना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये रैशनल सोर्स मैं तो अभी भी बोलता हूं कि स्पीडी है और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसको डालते हैं, करंट अफेयर का अच्छा कंटेंट डालते हैं, आप उनके हिसाब से देख लेना। या फिर अगर आप ये जो 3-4 सोर्सेस फॉलो कर रहे हो तो उसके हिसाब से छोटा छोटा नोट मेकिंग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा हर चीज़ में ध्यान रखना कि जीके पे बहुत ज़्यादा टाइम मत डालो, क्योंकि जितना दोगे ये इससे कम ही आपको वापस करेगा। ये हमेशा समझना कि इसमें अगर 10 डालोगे तो रिटर्न में शायद आपको 7 ही मिलेगा। ये हमेशा दिमाग में रखना इस इक्वेशन को, और तभी इसमें कोई भी टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है, वरना एग्जाम वाले मोमेंट पर प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था। मैंने सब बताया था कि जीके डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है, इसलिए सोच समझ कर समय देना। रीजनिंग में तो शायद ही किसी को दिक्कत होता होगा। रीजनिंग में बस इतना करो कि टियर 1 के जो सेट हैं डेली का 1 या 2 सेट, मैक्सिमम 1-2 सेट लगा लो। और इसमें क्या करो ना, इसकी भी मेंटल सॉल्विंग करो। मेंटल सॉल्विंग का मैंने टेक्निक बताया ना कि क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, बन रहा है तो छोड़ देंगे, 2 में जाएंगे, बन रहा है तो छोड़ देंगे, 3 में कुछ नया लगा तो इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 में कुछ नया लगा देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 में देखा इजी सिंपल सवाल है, मुझे आता है, कॉन्सेप्ट पता है, छोड़ देंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सीरीज वगैरह वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फंसाएगा, वो भी इस बार नहीं फंसा रहा है, ठीक है। इसमें एक और काम करना, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है ना, इसमें एक वीडियो है आभास सैनी सर के चैनल पर है, विकास ताया का, ठीक है, इनका वीडियो आपको मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग का। या तो ये वीडियो देख लो, ज्यादा लंबा नहीं है, 2-3 घंटे का होगा, या फिर इन्हीं के वीडियो का बनाया हुआ नोट्स है मेरे पास, ठीक है, वो नोट्स मैं आपको दे दूंगा नीचे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, इन नोट्स का डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियो डालने के बाद। वहां से जाकर के नोट्स को आप ऊपर से पढ़ लेना 3-4 बार, ताकि क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ बेसिक फंडे आप समझ जाओ। उसके बाद सॉल्विंग में थोड़ी आसानी होगी, आप जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो थोड़ा आपका सवाल ज्यादा बनेगा। और नेक्स्ट क्या है भाई, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मैं क्या ही बताऊं, जो भी कोर सोर्स आप लेकर के चल रहे थे स्टार्टिंग से, उसको रिवीजन करते रहो। या फिर अगर अभी बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं रह रहा है तो फिर क्या कर सकते हो, आपको एमसीक्यू के सेट्स बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज आपको करने चाहिए। अब इसके लिए 2 सोर्स बता देता हूँ, दोनों में से एक लेना, दोनों मत लेना। क्या करोगे, एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट के और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर वाले एमसीक्यू, अच्छे लेवल के सवाल आए थे इस बार एनटीपीसी में, दोनों को कर जाना, ठीक है, दोनों को मल्टीपल टाइम्स कर जाना, तो आपके बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। या फिर गगन प्रताप सर ने अपने टेलीग्राम पे डाला, ये हम लोग अब वैसे वही होता है ना, टेलीग्राम कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो फिर भी इसका देखते कुछ जुगाड़ लगाते हैं, आपको इसका लिंक भी नीचे मंगवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो गगन प्रताप सर ने एक एमसीक्यू का बुक लाया है, उसमें क्या है कि एमसीक्यू के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चंस का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो अगर आपका बहुत वीक है तब इसके तरफ मत जाना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों चीज़ों को ले लो, और साथ में एक जो भी सोर्स आप ले रहे थे पहले से, लूसेट कर रहे थे या फिर आरबीई का ई बुक है, उसका रिवीजन साथ में लगाते रहना। उसके साथ में बस ये दोनों आइडियल तो नहीं है, थोड़ा कम समय में करने लायक सोर्स यही है, तो इस चीज़ को फॉलो कर लेना। आरबीई का नोट्स भी काफ़ी बढ़िया है, ये आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी का भी भाई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस एक किसी का किया था, वो आपको मैंने डिस्क्लेमर दे ही दिया है। बचा क्या, टाइपिंग क्या करना है भाई, डेली के 1 से 2 सेट बस मैक्सिमम। अगर आपका वीक है तो फिर इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का वीक नहीं होगा। इसको हल्के में लेने की गलती कृपया ना करेंगे, क्योंकि हायर कट ऑफ भी निकलती है, ये भी ध्यान आपको रखना है, टाइपिंग कंप्यूटर दोनों में, ठीक है। अब फाइनली मॉक्स की बात करता हूँ, वीडियो एंड करता हूँ, ठीक है। छोटा वीडियो रखना चाहता था, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड वीडियो होगा मेरा इस चैनल पर, मुझे ये समझ में आ रहा है, इसलिए बीच में फालतू की इतनी बातें निकल गई। टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्या करना है भाई, टेक्स्ट बुक करना ही करना है, उसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स करने ही करने, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर मॉक फॉर्म में बनाने, इसको थोड़ा लास्ट के लिए सेव करना, ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिल जाए। एग्जाम से थोड़े टाइम पहले इसी को लगाना, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके साथ में क्या करना है, एक पिनैकल कर लेना, ठीक है। पिनैकल का टेस्ट सीरीज आता है ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, वो भी कर लेना। ये 3 मस्ट है, ये 3 आपको करने ही करने हैं। उसके साथ में एक कोई मन की शांति के लिए जिसके भी आप फैन हो, ठीक है, जिस टीचर के फैन हो, उसका भी अपना एक मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म आ ही रहा होगा। हमारा नहीं आ रहा भाई, अपने पास इतने पैसे रुपए नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अभी नहीं ये सब लॉन्च कर सकते। हमारे
पास इतने प्रोग्राम्स लाने के पैसे रुपए नहीं है और सर्वर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो इसीलिए ये 3 कर लेना। ये 3 मैंडेटरी है, मतलब ये तो करना ही करना है। उसके अलावा एक कोई टीचर जो आपको पसंद है उसका प्लेटफॉर्म अगर आया हुआ है तो। और लाइव मॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा स्कैम चलता है भाई यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फर्जी की दिखाई जाती है, इसलिए लाइव मॉक्स को कभी भी दिल पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना। अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, दिल पे नहीं लोगे इसको बस क्या है भाई, हफ्ते के एक किसी का भी जिसका करना है, जो भी फेमस चल रहा है मार्केट में, सारे तो अच्छे ही हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, तो बस एक किसी को लगा लेना जस्ट फॉर कि आपको फोमो ना हो, क्योंकि आपको फोमो होने लगे। देखो यार, एक भी लाइव मॉक नहीं लगाओगे ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉक से मतलब है, लाइव हो फलाना ढिमका कहीं से भी लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइव लगाओ मत लगाओ। लेकिन क्या होगा ना, नहीं लगाओगे तो साला फोमो होते रहता है अंदर से कि ये चीज़ छूट रही है, ये तो मैंने किया नहीं, बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यार, बाकी लोग तो दुनिया कुछ भी करे उससे नहीं होने वाला। आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन निकाल के ले जाओगे। लेकिन फिर भी अगर फोमो ना हो तो एक लाइव मॉक किसी का लगा लेना, ठीक है, और बस वहीं पे लगा के वहीं पे उसे दफना देना। एनालिसिस इनका करना है, ठीक है, इनका एनालिसिस आपको करना है। टेक्स्ट बुक इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको आबादी, और उस आबादी के बीच में परसेंटाइल अच्छा निकल के आता है, रिफाइंड परसेंटाइल आता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों लगाने, क्योंकि इसके अंदर मिलेगी आपको रेलेवेंसी, ठीक है। अब आप बोलेगे यार वेंडर, मूर्खों की तरह बात मत करो, वेंडर चेंज हो गया, वेंडर चेंज हो गया, बच्चे के जैसा मत किया करो। वेंडर जो भी चेंज हुआ हो, जो भी क्वेश्चन बना रहा है वो इसको रेफरेंस लेकर ही बनाएगा मेरे भाई, उसको यही मिला होगा कि देखो ऐसे सवाल हम बनाया करते थे, इसके हिसाब से आप पेपर बनाओ, ठीक है। तो इससे मिलेगी आपको रेलेवेंसी, इसमें मिलेगी आपको एक्यूरेट परसेंटाइल, और ये क्या है, इसमें होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मॉक फॉर्म में डाले होते हैं, तो इससे मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस का बूस्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा। और ये जो लाइव वाइव लगाओगे इससे क्या होगा, फोमो नहीं होगा, ठीक है। बट बहुत ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट मत करना, मेन फोकस ये होना चाहिए कि मॉक बहुत अधिक भी नहीं लगाएंगे कि दिन के 2-2 मॉक लगा रहे हैं, ये भी नहीं करना, और ये भी नहीं करना कि अभी वीक में 1 लगा रहे हैं, ये भी नहीं करना। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो एक स्वीट स्पॉट है, ठीक है, ये जो स्वीट स्पॉट है यहीं पर आपको एग्जिस्ट करना है कि भाई एक दिन में 1 या फिर 2 दिन में 1, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लेना। भाई तैयारी अच्छी है तो दिन की 1 लगा सकते हो, अच्छी लगेगी, और अगर नहीं है तो 2 दिन में 1 लगाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा मत लगाना। इसका मेन मकसद बस ये होता है कि एग्जाम वाले दिन में आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए, बस यही इसका मकसद है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने डिस्कस करी, फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही गया होगा क्योंकि वीडियो था अनप्लान टाइप का, ठीक है। तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर देना। और हाँ, एलिमिनेशन ट्रिक्स की प्लेलिस्ट वाली वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी, वहां उसे जरूर देखना, जरूर देखना, ठीक है। बहुत 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 जरूरी है वो वीडियो, और लगानी है नहीं लगानी एलिमिनेशन ये आपके ऊपर है। ये पहले ही मैंने बहुत डिस्कशन इसके ऊपर करा हुआ है, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, फोड़ के आना सब लोग, ठीक है, फोड़ के आना, और भाई आना, ठीक है, वापस चैनल पे भी आना। जिनको अच्छा लगा वीडियो, जिनको कोई हेल्प मिला, तो यहाँ पर आकर बताना भी कि भाई मेरा हुआ, ठीक है। अपने पास, मेरे पास पैसे नहीं है तुमको लाख रुपए का चेक देने के लिए, है ना, मेरे पास ये सब नहीं है कि लाख रुपए का चेक दूं, ये करूं वो करूं। लास्ट में तो चले जाते हो सभी लोग कि हाँ भाई वो बड़े वाले टीचर है, उनके साथ जाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, और क्या है वहाँ पे इवेंट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वहाँ पे जाकर के हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे यहाँ ये सब होता नहीं क्योंकि भाई छोटा चैनल है, लेकिन फिर भी आना, वापस आना अच्छा लगता है, ठीक है। बस इतना कमेंट करके चल जाना कि भाई मेरा हो गया, इतना तो बता देना, क्योंकि तुम लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो टियर 1 के पहले से लगे हुए हैं, उनके सबके मुझे यूज़र ID वगैरह ध्यान में रहता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जब हो जाएगा ना तो भूल मत जाना, बस बताना कि भाई मेरा हो गया, ये पोस्ट मुझे मिली, बस थैंक यू मत भी बोलना, आपने आपसे पढ़ा ये वो कुछ मत बोलना, बस इतना बता देना कि भाई मेरा हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा लगेगा सुन के। चलो।